गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे जो लास्ट क्लास में अपन ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, तो आज हम इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे का और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन का, जैसे 1/sin² x cos² x और ये dx इंटीग्रेशन। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आपको पता है कि sin² x प्लस cos² x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 की जगह पर, इसकी जगह पर 1 रख सकते हैं, 1 की जगह पर अभी अपन क्या रख सकते हैं, sin² x प्लस cos² x। तो इसकी जगह पर 1 की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, sin² x अपॉन वो sin² x प्लस cos² x पुट कर दूंगा। तो पुट 1 इक्वल टू sin² x प्लस cos² x, तो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x मल्टीप्लाई cos² x और ये dx। तो अब देखो, अब मेरे को कैसे क्या करना होता है, नीचे वाला पार्ट हटाना होता है। तो नीचे वाला पार्ट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये क्या है, sin² cos² और ये भी क्या है, sin² cos²। तो अगल में मैं क्या करूंगा, सेपरेट डिवाइड कर दूंगा। मतलब sin² अपॉन sin² cos² अपॉन sin² cos²। अपॉन किसी का क्या कर देंगे, सेपरेट डिवाइड कर दो। सेपरेट डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, sin² x अपॉन sin² x cos² x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos² x अपॉन sin² x cos² x। दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट डिवाइड कर दिया। अब सेपरेट डिवाइड करते ही यहाँ से देखो, sin² से sin² कैंसिल, यहाँ से cos² से cos² कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, 1/cos²। तो 1/cos क्या होता है, sec। तो ये 1/cos² क्या हो जाएगा, sec²। और यहाँ पर देखो क्या बचा है, 1/sin²। तो 1/sin क्या बनता है, कोसेक। तो 1/sin² बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, sec² x प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, कोसेक² x और ये dx। अब बताओ, sec² किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। sec² किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। तो यहाँ पर ये sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस, अब देखो कोसेक² किसका इंटीग्रेशन होता था, कोसेक² का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो ये देखो, कोसेक² किसका डिफरेंशिएशन होता था, बट वहां पर क्या होता था, माइनस के कोसेक² किसका, cot x का। तो cot x का जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक²। बट यहाँ पर किसका है, प्लस का। तो कोसेक² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के cot x। ये क्या हो जाएगा, माइनस के cot x। तो cot x और ये प्लस का c, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, tan x माइनस cot x प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। नोट डाउन करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि cos 2x अपॉन sin² cos², cos इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin² x cos² x और ये इंटीग्रेशन। तो मेरे को पता होगा, आपने पिछले क्लास में पिछली उसमें तो cos 2x के कुछ फार्मूले पढ़े होंगे। तो cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं, cos, जिसको 2a के नाम से जाना होता है, cos 2a। तो cos 2a के क्या होते हैं, एक होता है कि cos² माइनस sin² होता है, एक होता है क्या 1 माइनस 2 sin², एक होता है 2 cos² माइनस 1। तो ये किसके फार्मूले होते हैं, cos 2 के। तो cos
cos 2x। तो यहाँ पर देखो अपन को कौन सा वाला रख रहा है जिसमें साइन और कॉस आए, और साइन और कॉस किस में आ रही है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो उस वाले को अपन को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा किसकी जगह पे, cos 2x की जगह पे। तो cos 2x की जगह पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पे पुट कर दोगे cos 2x की जगह पे। तो cos 2x की जगह पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या था आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करोगे, फिर वही नीचे वाला आपको उठाना है। तो नीचे वाला उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कैसे करोगे, कहते सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो। तो सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वह कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सेपरेट डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx और ये इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 पॉइंट साइन स्क्वायर। तो 1 पॉइंट साइन स्क्वायर किसका होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर। और 1 पॉइंट कॉस स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो वही बन गया आपके पास, क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। और अभी आपने पढ़ाई था तो कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। ये हो जाएगा tan x और ये प्लस का c। ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते जाते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट करते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन आगे किस तरीके से करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब कैसे करेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन करेंगे कि कुछ की जगह पर अपन दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब एक चीज, एक कोई वैल्यू है उसकी जगह पर दूसरी कोई वैल्यू अपन पुट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखो पहला है, अगर आपके पास कोई फंक्शन में इस तरीके से दे रखा हो कि f डबल डैश इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डैश x और इसी का f डैश x के साथ में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तब आप इस तरीके का कोई फंक्शन हो, मतलब एक फंक्शन किसी का क्या हो, डिफरेंशिएशन हो और उसी का डबल क्या हो, दूसरा डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, तो जब आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे कि एफ एक्स बराबर टी, जब आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या मानोगे आप, टी। एफ एक्स की जगह पर आप क्या मान के चलोगे, टी मान के चलोगे। तब उसको क्या करेंगे आप, सॉल्व करोगे। अब देखो दूसरा है कि एफ डैश एक्स, कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ये है, और ये कोई फंक्शन है आपको इस तरीके का। मतलब ऊपर क्या है आपके पास डिफरेंशिएशन और नीचे क्या है, कोई फंक्शन है। तो उसका क्या मान के चलोगे आप, यहाँ पर भी एफ एक्स इक्वल टू टी। एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, टी पुट कर दोगे। अब है तीसरा, तीसरा क्या है कि एफ एक्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर dx। ये कोई फंक्शन है और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मतलब एफ एक्स के मल्टीप्लाई में आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास ये तो किसमें मल्टीप्लाई में, अगर यही क्या हो डिवाइड में हो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसमें डिवाइड में। तो जब इस तरीके का कोई फंक्शन हो तो उस तरीके का फंक्शन में क्या मानोगे तुम, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या मानोगे आप, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या और क्या मान सकते हो, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा मान सकते हो। इस तरीके से आप क्या मान सकते हो, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा मान सकते हो और एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो। कब, जब इस तरीके की दो कंडीशन हो, एफ एक्स मल्टीप्लाई में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में आप क्या मानोगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इस तरीके से मान सकते हो। अब देखो क्या होता है कि अभी तक तो ये किसमें था, प्लस में। अगर मान लो ये इस तरीके से हो कि एफ एक्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस तरीके का कोई फंक्शन हो, जब ये किसमें था, इसमें तो क्या था, ये माइनस में देता है, अब ये इसमें किसमें हो गए, प्लस में। तो इस जगह पर आप क्या पुट करोगे, तब इस जगह पे आप क्या पुट करोगे, क्योंकि प्लस किसका होता है, यहाँ पर पुट करोगे कि एक्स इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा। जब एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब मेरे को ये बताओ, इसमें हम एक्स की जगह पे ये साइन और कॉस ही क्यों पुट कर रहे थे, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको क्या मान के चल रहे हैं अपन, ए को 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन का ही डिफरेंशिएशन बन जाएगा। अगर इसी के साथ में क्या जाता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो किसका बन जाएगा ये डिफरेंशिएशन, कॉस का। तो इसलिए अपन इसमें क्या मान रहे हैं, कॉस और साइन। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ये ए स्क्वायर प्लस बी, ये है एक्स स्क्वायर, तो इसमें कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक, तो साइन हाइपरबोलिक में ये क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और है कि एफ एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये इस किसमें आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी एफ एक्स अपॉन रूट, देखो अब क्या है कि एफ एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या करना है आपके पास, इंटीग्रेशन करना है। जब इस फॉर्म में हो तब आप एक्स बराबर ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। देखो इसकी जगह पर ए टेन थीटा और कॉट थीटा को पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं आप, ए टेन थीटा या एक्स इक्वलिटी आप पुट कर सकते हैं ए कॉट थीटा। अब मेरे को ये बताओ, ये पता कैसे चलेगा कि इसमें टेन थीटा, क्योंकि देखो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है अपन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनते ही क्या मान रहे हैं अपन, 10। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पर टेन थीटा। तो देखो एफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो क्या आता है कि एफ एक्स अपॉन, अब ये किसमें माइनस में, तो देखो 6 एफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके का कोई फॉर्म हो, तो इस तरीके का जब भी फॉर्म, इस तरीके की फॉर्म होगी तो उसमें आप ये देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस वाले फॉर्म, किसके डिफरेंशिएशन आता था, सेक के और कोसेक के में। तो सेक के और कोसेक के में आता है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या मानोगे आप, ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, ए
कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर किस में से माइनस हो रहा है, एक्स स्क्वायर में से, इसलिए, और एक्स स्क्वायर में से माइनस किस में से होता है, किसके डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक के और सेक के, इसलिए यहाँ पर एक्स बराबर क्या मान रहे हैं अपन, ए सेक थीटा, और एक्स बराबर क्या मान सकते हैं, ए कोसेक थीटा। इस तरीके से आप क्या मान सकते हो, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास क्या था, 6-7 फॉर्म थी, तो इनको अपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहीं पर ये हो जाता कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स के मल्टीप्लाई में हो, 7 नंबर पर कि एफ एक्स के मल्टीप्लाई में है कि एफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब इस फॉर्म में हो तब आप एक्स बराबर क्या मान लोगे, ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा, क्या मान लोगे, ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से सॉल्व करो। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड अपन 2-3 क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे करें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और एक dx। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब देखो ये वाली किस फॉर्म में है, पहले ये बताओ, ये वाली किस फॉर्म में है, ये वाला किस फॉर्म में है बताओ। अगर मैं मान सकता हूं तो इसको क्या मान सकता हूं, एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इसको मैं इस वाली फॉर्म में मान सकता हूं क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, इस वाली फॉर्म में होता था तो इसमें क्या मानते थे आप, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, टी, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, टी। तो एफ एक्स क्या है आपका, ये रहा, तो एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, टी। तो एफ एक्स की जगह पर रखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, टी, इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, टी। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, बट अब माइनस एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx, और t का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dt, dx अपॉन dt। अगर ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो e की पावर माइनस एक्स, और ये dx इक्वल टू dt। तो इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, dt। तो ये देखो ये क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, dx, इसकी जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, dt। तो ये क्या अपने पास बन जाएगा क्या, dt अपॉन, और ये क्या माना था आपने, t, ये मान लिया आपने t, और 1/t। तो 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका इंटीग्रेशन होता है, log t। 1/t किसका इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर, log t, और log t क्या आ गया, अब t की वैल्यू वापस कर दो, तो t की वैल्यू क्या है आपके पास, जो आपने मानी थी, क्या मानी थी, e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो इसको वापस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास c, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन, इतने सिंपल से इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब आप क्या मानोगे, जब भी आपके पास क्या हो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, टी पुट कर दोगे, एफ डैश एक्स से तो एफ डैश एक्स की जगह पर क्या पुट कर दोगे, सॉरी
एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है, तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें एफ एक्स की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, टी। टी पुट करने के बाद जैसे मान लो इसकी में मैंने क्या पुट कर दिया, टी। अब इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होता है, बट माइनस एक्स का करोगे तो क्या हो जाता है, -1। -1 हो गया। और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा, dx, और t का क्या हो जाएगा, dt। इसके बाद इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ मैं, dt, और dt पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी। और dt अपॉन टी मतलब 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी किसका इंटीग्रेशन होता है, log t का। 1 अपॉन टी किसका इंटीग्रेशन है, log t का। तो log t का इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, और log t पुट कर देगा तो t की वैल्यू वापस कर दो, t की वैल्यू वापस करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास। इसी तरीके से आप निकालो cot x का, cot x का। इसी तरीके से आपको क्या करना है, cot x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो cot x का इंटीग्रेशन देखो निकालो, cot x dx। तो इसको आप मेरे को, मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसको cot को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x dx। अब देखो ये वही फॉर्म आ जाएगी, कौन सी वाली फॉर्म आ जाएगी, ये वाला क्या है, एफ डैश एक्स, और ये क्या है, एफ एक्स। अगर मान के चलो तो ये क्या है, एफ डैश एक्स, और ये क्या है, तो पुट करो। ठीक है, ये क्या है, एफ डैश एक्स, और ये क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ये साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे क्या मान लेते हैं, टी। टी मान लो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, और एक्स का क्या हो जाता है, डी एक्स, और ये टी का क्या हो जाएगा, डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी टी। कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी टी। ये मान लिया आपने, तो ये क्या बचा था आपके पास, डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन वही log टी प्लस सी, और log टी का, टी की वैल्यू वापस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, log टी क्या बना था, sin x, log sin x प्लस सी। ये लो, इतना तो सिंपल। इसके बाद आता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाली फॉर्म में बताओ क्या पुट करेंगे, ये वाली कौन सी फॉर्म थी, क्या dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाली में आप क्या पुट कर सकते थे, ठीक है, इसमें क्या पुट करते हैं, जब ये देखो यहाँ से क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके में आता था, साइन और कॉस के में। तो साइन, तो एक्स की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो मान लिया मैंने एक्स बराबर क्या पुट कर दिया, ए साइन थीटा। एक्स बराबर आपने क्या पुट कर दिया, ए साइन थीटा। अब एक्स बराबर ए साइन थीटा को पुट कर दिया, तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, dx, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का साइन थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और जिसका क्या हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, तो dx की जगह पे क्या पुट करो, dx की जगह पे क्या हो जाएगा कि ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। इसकी जगह पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा डी थीटा। इसमें क्या पुट कर दोगे, x की जगह पे क्या माना है आपने, ए साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, और ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, ओनली ए निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो गया, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए
cos थीटा डी थीटा अपॉन इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला, बाहर ए निकला, और यहाँ पर क्या रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये चल ही रहा है, तो ए से ए कैंसिल और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट में से जब कॉस स्क्वायर होगा तो क्या निकलेगा बाहर, ओनली कॉस थीटा निकल जाएगा बाहर। तो ये आपके पास क्या हो गया कि कॉस थीटा अपॉन क्या निकला कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ओनली क्या बचा आपके पास 1 डी थीटा, और 1 का जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंस वो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ओनली थीटा आएगा। जब भी आप 1 का जैसे मान लो x के साथ में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता था, x आता था। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, ओनली थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से निकालो, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी कि x, देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास x अपॉन a, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन। तो यहाँ पर क्या पुट कर दोगे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यही क्या हो जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास c। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक चीज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से क्या कर सकते हो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है